मुल्क में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत, वादी तीरा और बालाई इलाकों में बर्फबारी। मामूलाते जिंदगी मुतासिर, लोग घरों में महसूर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, खित्ता पठवार, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। वादी तीरा में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। पंजाब के ज्यादातर मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को। शहरी कायद में चलने वाली ठंडी हवाओं ने शहर के मौसम को मजीद सर्द बना दिया। सर्दी की हालिया लहर आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगी। पारा 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। डीसी कुरम पर हमला करने वाले 5 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सूरतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास में फैसला किया गया कि अमन मुआहदे के बाद इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दों का पूरी कुव्वत से कला कमा करने का फैसला। किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी, ना उनकी मुआमलत करने वालों को छोड़ा जाएगा। एहलियान इलाका और जगह मुशरान से भी मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद दी जाएगी। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त। पाराचना रोड पर धरना जारी। जख्मी डिप्टी कमिश्नर और एक मुहाफिज को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूरत हाल कंट्रोल में, इमदादी काफिले को जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। बगन फार्म वाकया, अमन मुआहिदा से मुताज करने की कोशिश। सब फरीकैन ने जमानत दी थी कि रास्ते में ऐसी हरकत नहीं होगी जिससे अमन मुतासिर हो। हमले के वक्त जवाबी फायरिंग भी हुई जिसमें कुछ और लोग भी जख्मी हुए। मुशीर सेहत अदशाम अली का कहना है कुरम में अद्वियात की तरसील और दस्तियाबी जारी। अब तक 10 करोड़ मालियत से जायद की एमरजेंसी अद्वियात भेजी जा चुकी। विफाक की जांच से अब तक अद्वियात को कोई खेप मौसूल नहीं हुई है। PTI हमसे नहीं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं हमसे बात ना करने वालों ने खुद यू टर्न लेकर कमेटी बनाई। PTI से मुतल्लिक कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। बानी PTI के लिए बनी गाला, नथिया गली या अमरीका जाने वाली कोई ऑफर नहीं। PTI ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तलाफ है। कुरम में जो हुआ इससे मुआहिदा भी मुतासिर हो सकता है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं इन्होंने हुकूमत से कहा कि वो मुज़ाकरात में स्टेक होल्डर को शामिल करे। जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात हैं उनकी सोच अभी तक नजर नहीं आई। असल में फैसला इन लोगों को करने हैं जिन्होंने ये हुकूमत बनाई। PTI ने हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत के लिए वक्त दिया है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुमेडा से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा मुल्की सनतें ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इकदाम करना होंगे। SMEs की तरक्की के लिए विफाक और तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। इजलास में वज़ीर आज़म को सुमेडा की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह। जुल्फकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। ब्रेकले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर्स किया। 1967 में जुल्फकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया और इसके नफाज के बाद मुल्क के वजीर आजम बने। उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। जुल्फकार अली भुट्टो अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू के बाइस मुल्क की तारीख में अहम मकाम रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, बे आवाज़ों की आवाज़ बने। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बेमिसाल जहानत, हौसले और करिश्माती शख्सियत के हामिल सियासतदान थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कायदे आवाम ने इनकलाबी इस्लाहात के जरिए मजदूर तबके और पसमानदा तबकात को हुकूक दिए। कायदे आवाम के नजरियात पर हम सख्ती से कारबंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आज पाक पतन आमद मुतवक्के। इंतजामात मुकम्मल। हेलीपैड तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों का दौरा करेंगे और किसानों में किसान कार्ड, लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम करेंगे।
कोयटा के हल्के पीबी 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। हल्के में 16,855 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात। पीबी 45 कोयटा में आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक ने कामयाबी हासिल की थी। उनकी कामयाबी को JUIF के उम्मीदवार मीर उस्मान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पोली क्लिनिक में जालसाजी। कमीशन माफिया की मुबैना मिली भगत से अस्पताल को लाखों रुपए का ठिका। गुज़िश्ता कई माह से POP ऑर्थोप्लास्ट जाली सप्लाई किया जाता रहा। विफाकी तहकीकाती इदारे ने FIR दर्ज कर ली। तहकीकात जारी। स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतजिर हैं। स्टारलिंक के मालिक एलोन मस्क ने कहा कि वो पाकिस्तान में सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। PTI हुकाम का कहना है कि हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी है। लाइसेंस से कबल बहुत सी तकनीकी चीजों का जायजा लेना जरूरी है। स्पेस एजेंसी की मंजूरी के बाद सर्विसेज फराहमी के लिए रेगुलेटर की मंजूरी दरकार होगी।